नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल शिव भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के विषय में। पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मार्कंडेय मुनि से जुड़ी एक कथा है। क्या है वह कथा, इसी बात को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार यमराज ने माता लक्ष्मी से पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के विषय में पूछा तो माता ने कहा, रविनंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था, उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षय वट को देखा। फिर उन्हें एक बालक की आवाज सुनाई दी, मार्कंडेय, शोक न करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। मार्कंडेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस महाभयानक एकार्णव के जल में यह क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है और इसमें यह महान बरगद का वृक्ष खंभे के समान खड़ा है और बच्चे की मधुर वाणी कहाँ से आ रही है। तभी जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान विष्णु को तथा उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई मुझ लक्ष्मी को भी देखा। प्रसन्न हो उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने श्री विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, दयासागर, आज तक सब ओर से संताप उठाता रहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, विप्रवर, मेरे तत्व से अनभिज्ञ हो इसलिए दीन हो रहे हो। महान तप से तुम केवल दीर्घजीवी हुए हो। इस कल्पवट के पत्ते में मेरे बाल स्वरूप का दर्शन करो। मार्कंडेय जी ने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल रूप को देखा और उसके फैले मुख में प्रवेश किया। भीतर जाने पर 14 भुवन, देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देवर्षि, समुद्रों से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत, वन तथा श्रेष्ठ नगर, 7 पाताल और सहस्रों नागकन्याएं देखीं। हजारों फणों से सुशोभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेषनाग का दर्शन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान के साथ मेरा दर्शन किया। श्री भगवान ने कहा, इस मोक्ष साधक क्षेत्र में मैं प्रलय काल की समाप्ति पर्यंत रहूंगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूंगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लोगे। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय मुनि ने वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंडेय जी के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेयेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। यह अत्यंत निर्मल सुनहरी बालुकाओं से व्याप्त तथा नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वनाथ भगवान शिव हैं, साक्षात नारायण स्वरूप ही हैं। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर है। यमेश्वर लिंग का दर्शन और पूजन करने से कोटि शिवलिंगों के दर्शन पूजन का फल मिलता है। ऐसा पावन स्थल है पुरुषोत्तम क्षेत्र। इसके कण कण में व्याप्त हैं भगवान जगन्नाथ।